हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी है जो मेरे भाई बहन अच्छे होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, हमारे मित्र जहाँ पर भी रहे कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और हमारे ऐसे वीडियो के है जो आनंद लेते रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुपर डुपर सही एक कहानी है वो लेकर के आए हैं और इस कहानी को आप पूरा सुनना मेरी बहनों भाइयों, बीच में अधूरा मत छोड़ना। अगर अधूरा छोड़ोगे तो आपके कोई मतलब ज्ञान की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी है जो पल्ले नहीं पड़ेगी, आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कहानी को पूरा सुनना, अधूरा मत सुनना, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जो मेरे भाई बहन हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब है जो कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट में है जो जय माँ लक्ष्मी की ज़रूर लिखना, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि हमारी कहानी है, बताई गई जानकारी वो आपको है जो कैसी लगी। और हम बहुत ही सुपर डुपर सी आज कहानी है जो आपके लिए लेके आए हैं, बेहद ही शानदार सी होने वाली है कि हम है जो घर में है जो बरकत लाने के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए अपने को, और घर में अपने बरकत क्यों नहीं होती है, घर में पैसे क्यों नहीं रुकते हैं, क्या अपन घर में ऐसी चीज़ या तो रखते हैं या फिर किसी को दे देते हैं या फिर किसी को नहीं देनी चाहिए या फिर किसी के घर से अपने को कोई चीज़ है नहीं लेके आनी चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर से मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का। तो मेरी बहनों, प्यारी बहनों, आपके लिए खास तौर से है जो ये कहानी है जो बनाई गई है कि एक है जो अच्छी सी घर की नारी होने के नाते उनको है किस किस चीज़ों का है जो ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या अपन दूसरे के घर से क्या चीज़ हमें लेकर के आनी चाहिए, क्या अपने को दूसरों को है जो क्या कुछ देना चाहिए, क्या लेके आना चाहिए, इस बारे में आज हमें, और इससे क्या नुकसान होता है, क्या लेके आते हैं तो क्या नुकसान होता है और क्या उनको देते हैं अपने घर से तो क्या नुकसान होता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और मेरी बहनों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है ना। तो ये आपके लिए बेहद ही अच्छी और आपके घर के लिए, अपने पतिदेव के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सब बहुत ही अच्छी होगी और पूरी सुनोगे तो आपकी जो झोली है लक्ष्मी माँ है जो खुशियों से है जो भर देगी। तो अभी बताते हैं हम कि प्राचीन काल की एक बात है। एक गाँव में एक लड़की है जो अपने माता पिता के साथ में रहती थी। वह बहुत ही दयालु और सुशील भाव की थी, तो लोगों को बहुत ही दान धर्म करती थी, लोगों को बहुत ही धर्म करती थी, लोगों को दान देती थी और वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन अपने माता पिता ने उनकी है जो उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी और उनका जो पति था वो मतलब गलत रास्ते पे चलता था और गलत धंधे करता था। फिर उन्होंने कुछ समझाया तो वह क्या क्या कि वह फिर उसने एक दुकान कर ली थी। दुकान पे वह पंसारी की दुकान पे तो वह ज़रूरतमंद लोगों को है जो सामान देता था और नहीं देता था। वह लड़की जो सुकन्या नाम की थी, उनकी शादी हुई थी वह लड़की सुकन्या नाम की थी। वह अपने मतलब सास ससुर की बहुत ही इज्जत करती थी। फिर एक दिन सुकन्या की जो पड़ोसन है उनके घर आती है। उनके घर आकर के है जो फिर सुकन्या ने कहा कि बहन कैसे हो, आज आना हुआ, कैसे आना हुआ, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। तो वह बोली कि बहन आज मेरे घर में है बहुत सारे मेहमान हैं जो आने वाले हैं, तो मैं आपसे है जो चकला बेलन लेने के लिए आई हूँ। और मैं आपके घर है जो चकला बेलन है जो लेने के लिए आई हूँ और दवा मांगने आई हूँ कि यदि तुम मुझे कुछ समय के लिए आपके घर के चकले बेलन दे दो तो मैं है जो खाना बना के है जो मेहमानों को खिला दूंगी। तो सुकन्या बोली कि बस इतनी सी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ, लेट बनाऊंगी, तब तक आप ले जाओ और खाना बना लो, तुम थोड़ी देर के लिए है जो ले जाओ और मुझे वापस दे देना। तो बोले कि बहन आज तुमने मेरा कार्य पूर्ण करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। फिर ऐसे ही दूसरी एक और महिलाएं है जो गांव की है जो आती है और कहती है कि बहन मेरे आज बच्चे ने है सुबह सुबह है जो मेरे घर की है जो झाड़ू तोड़ दी, अब मैं क्या करूं, मेरे घर के अंदर है जो पूरा कचरा बिखरा हुआ है और मैं कैसे किससे झाड़ू निकालूं। तो वो बोली कि बस बहन तुम चिंता मत करो, इतनी सी बात है तो मैं आपको झाड़ू दे देती हूँ, मैंने घर की झाड़ू है जो निकाल ली है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने घर की झाड़ू निकाल लिया, आप मुझे झाड़ू वापस लौटा देना। तो इतना कहकर है जो दूसरी बहन को है उसने झाड़ू दे दी और वह झाड़ू है लेकर के चली गई। ऐसे ही करके है जो सुकन्या बहन तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुमसे है
ऐसे करके तीसरी और एक बहन आ गई गांव में से, तो बोली कि सुकन्या बहन तुम बहुत दयालु हो और बहुत ही कृपालु हो और सुना है कि बहुत ध्यान धर्म करती हो, तो आज मेरी बेटी को है जो देखने के लिए है जो को आ रहे हैं, तो मेरे पास कोई है जो उनको पहनाने के लिए कपड़े नहीं है और आभूषण नहीं है, तो मेरी बेटी है जो अच्छी नहीं लगेगी। तो सुकन्या बहन आप है जो मुझे है जो कृपा करके एक दिन के लिए मुझे अपने गहने दे दो, और बस इतनी सी। फिर सुकन्या ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तुम दुखी मत हो, बात तुम्हारी बेटी की तो है, मेरी बेटी जैसी है और बहुत ही अच्छी है, और मैं तुम्हें है जो कुछ मेरे गहने और कपड़े दे देती हूँ और आप उनको पहनाना और फिर कुछ समय बाद है आप लौटा देना मुझे। तो बोली बहन आज तुमने है हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है और मेरी मतलब इच्छा पूरी कर दी है, तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा करके सुकन्या ने है उनको अपने पहने हुए कपड़े और अपने आभूषण है जो उनको दे दिए, वह लेकर के चली गई और उसने है जो लौटाए नहीं। अगले दिन फिर है जो एक महिला आती है और सुकन्या बहन से है जो कहने लग जाती है कि बहन सुकन्या बहन मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है और बहुत ही प्यासा है और मुझे कहीं दूध की व्यवस्था है नहीं हो रही है, मैं सब जगह है जो फिर के आ गई हूँ परंतु मुझे दूध नहीं मिल रहा है, आपके पास अगर आई हूँ अगर थोड़ा दूध मिल सके तो मुझे थोड़ा दूध दो, मैं मेरे बच्चे को पिलाऊंगी। बोले अरे बहन आप दुखी मत हो, मैं अभी लेके आती हूँ। तो सुकन्या बहन ने है उनको है जो दूध का है जो गिलास भर के दे दिया और वह लेकर के चली जाती है। इस प्रकार सभी की मदद है जो करती और अपना घर का है जो घर का काम काज है जो इस करती और फिर है जो ऐसे इस लोगों को है जो मदद करती थी। रात होने पर उनके पति है जो आते हैं और घर आते हैं और सो जाते हैं। फिर अचानक रात में एक आदमी है उनके घर है जो आता है और कहता है कि तुम दुकान किसी चोरी तुम्हारी दुकान में है जो किसी ने है जो चोरी कर ली है। तो फिर वह वापस घर आता है और सुकन्या तो फिर वह रात को है जो जल्दी ही अपनी दुकान में जाता है, दुकान के पास जाकर देखता है तो दुकान का सारा सामान है जो चोरों ने लूट लिया था, किसी ने है उनके दुकान में चोरी कर ली थी। तो ऐसे क्या हुआ कि क्यों हुआ था कि लक्ष्मी मैया है जो उनसे रूठ गई थी। फिर सुकन्या ने है जो अपने वह उनका पति है फिर वापस घर आया तो वह एकदम से उदास था। तो सुकन्या बहन ने कहा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, कोई समस्या है क्या। तो बोले कि हाँ अब दुकान में है जो चोरी हो गई है, दुकान में कुछ भी नहीं बचा है। तो बोले कि टेंशन मत करो तुम। फिर सुकन्या ने अपने तिजोरी में है जो कुछ गहने रखा था तो वह देखने के लिए गई तो सारा मतलब वहां से धन था, पैसा था, जितना भी था वह गायब मिला। उन सुकन्या की तिजोरी में कुछ भी नहीं है, उनको देखने को नहीं मिला। तो सुकन्या उदास होकर के है जो वापस अपने पति के पास आ गई और फिर सुकन्या का पति है जो बहुत गुस्से से बोला कि क्या हुआ। तो सुकन्या ने बोला कि कुछ भी गहने वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सुकन्या की सास भी चिल्लाने लगी और सुकन्या का पति भी चिल्लाने लगा कि तू बहुत ही है जो दयालु है, तू बहुत दान करती है, धर्म करती है और लोगों को है घर में है जो हर लोगों को बुलाती है। तो ऐसे ऐसे करके वही तुमने ही ये सारा काम करवाया होगा, वही लोग चोरी करके चले गए होंगे। तो फिर वह बोले कि तुम चिंता मत करो स्वामी, तो मैंने कुछ गहने हैं मेरी पड़ोसन को है जो दिया है, मैं वह लेके आती हूँ। तो वह अपने पड़ोसन के पास गई गहने लेके। तो फिर उनके जो पति ने है जो भला बुरा उनको सुनाया और कहा कि तुम किसी लायक ही नहीं हो, तुम तो इस वक्त घर से निकल जाओ। तो फिर सुकन्या है जो उनके अपने पड़ोसन को जिसको गहने दिए थे, आभूषण दिए थे, उनके पास जाती है। तो वह अपने घर के है जो ताला लगाकर है जो वह कहीं और दूर चली गई थी, तो वह उनको नहीं मिली क्योंकि वह लक्ष्मी मैया ने है जो उनको है जो कहीं भेज दिया था, क्योंकि लक्ष्मी मैया उनसे रूठ गई थी इसलिए। तो सुकन्या फिर है जो आती है और उनके पति देव और उनकी सास है जो उन पे चिल्लाते हैं तो कहते हैं कि तुम घर से निकल जाओ। तो फिर सुकन्या की सास ने और उनके पति ने है जो उनको घर से निकाल दिया। तो वह बोले कि स्वामी मेरी क्या गलती है, मुझे आप अगर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, ऐसा मैंने कौन सी गलती कर दी है, मैंने तो धर्म ही किया है, पुण्य ही किया है। तो ऐसा कहकर वह घर से निकाल देती है। सुकन्या जाते जाते रास्ते में एक लक्ष्मी मैया का मंदिर आता है और वहाँ सुकन्या है जो लक्ष्मी मैया के मंदिर के बाहर है जो बैठ जाती है और माँ से है जो लक्ष्मी से कहने लगी है कि सुकन्या कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मैंने क्या कर दिया है जिसकी सजा मुझे ये दे रहे हो, मुझसे कोई पाप हुआ है तो मुझे माँ लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दो और मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ। तो लक्ष्मी कहती है कि हे माँ विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा है जो त्याग कर दिया है। सुकन्या फिर लक्ष्मी मैया ने कहा कि सुकन्या आपने ये दान किया था, इन चीज़ों का दान किया था, मुझे घर छोड़ कर के जाना पड़ा,
आपने ये सब क्यों किया? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था कि आपके समय आपके घर में है जो पहले औरत आती है तो वह मांगती है आपसे, झाड़ू मांगती है तो उसको आपने झाड़ू दे दी, और दूसरी औरत आती है तो आपने चकला बेलन दे दिया अपने घर का, और चकले बेलन के अंदर ही मेरा लक्ष्मी मैया का वास होता है, चकले बेलन के अंदर ही मैं बसती हूँ। और आपने और चकले बेलन की एक ऐसी जोड़ी है जिसके बगैर है जो घर नहीं चलता है, और आपने है जो चकला बेलन घर से अपने घर की लक्ष्मी को दे दिया, तो वह क्यों किया था? और फिर तीसरी औरत आती है तो वह आपसे है जो दूध मांगती है, तो रात को आपने है जो उनको दूध दे दिया। दूध और दही और नमक और आटा अपने घर की जो सफ़ेद चीज़ों के अंदर है मेरा वास होता है, और वो आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए, तो आपने वह भी है जो किसी पड़ोसन को दे दिया। और अगली चीज़, अपने जो पहने हुए आभूषण थे और कपड़े गहने थे, तो वह है जो एक स्त्री को है, जो शादीशुदा स्त्री को है, जो कभी भी नहीं देना चाहिए किसी को भी। माँ लक्ष्मी, औरत को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और वह किसी दूसरी को दे देती है, तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझे है आपके घर से है जो रूठ करके है जाना पड़ा सुकन्या, आपने कोई भूल नहीं किया, लेकिन ये काम आपने क्यों किया, कैसे किया? तो बोली, हे माँ मैं अब क्या करूं, मुझे भटकना पड़ रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो मेरी माता लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि तुम्हें क्या क्या करना है अभी? तो बोली, माँ लक्ष्मी मैं तो इससे अच्छा तो है जो यहाँ नदी के अंदर कूद करके है जो मर जाऊँ, मेरी जान दे दूँ तो अच्छा होगा। बोले, नहीं सुकन्या, आपने जो किया है उसका एहसास करो और आगे से है जो ऐसी गलती कभी भी मत करना। तो फिर लक्ष्मी मैया ने कहा कि आपको, बोली हाँ माता मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है? बोले, ध्यान से सुनो मेरी बात कि एक औरत को अपने घर की है जो इन चीज़ों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तो उस सुकन्या ने है जो ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि लक्ष्मी मैया ने कहा कि सायंकाल में, साय के समय है जो आप किसी को आटा कभी मत देना, अपने घर का आटा है जो कभी किसी को मत देना, क्योंकि आटा है जो सफ़ेद होता है और लक्ष्मी का मेरा वास है जो आटे के अंदर होता है। आप सायंकाल में आटा किसी को भी मत देना, और दूध दही नमक किसी को भी नहीं देना शाम के समय। आप दूध का दान है जो आप सुबह सुबह कर सकते हो, लेकिन आप सायंकाल में है जो सूर्य डूब जाने के बाद में है जो दूध कभी किसी को नहीं देना। आप बेचते हो तो भी आप इस समय आप बिल्कुल भी ना दे तो ही सही होता है। दूध के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो ये आप कभी किसी को भी मत देना। अपने घर का जो चकला बेलन है वो कभी किसी को मत देना। अपने घर का जो तवा है जिससे खाना बनाते हो वो कभी किसी को भी मत देना। और जो पहने हुए औरत के आभूषण और गहने और कपड़े होते हैं वो कभी भी किसी को मत देना, कि अगर ये औरत घर की चीज़ें किसी को दे देती है तो उसके घर से है जो लक्ष्मी माता है जो रूठ करके है जो चली जाती है और फिर वापस कभी भी नहीं आती है, क्योंकि इन चीज़ों का है जो इन चीज़ों के अंदर है लक्ष्मी मैया का वास होता है। और ये चीज़ें अगर किसी को दे देते हैं तो उनके घर है लक्ष्मी माँ है जो दूसरे के घर चली जाती है अपने से रूठ करके, और फिर हम है जो एकदम से निराश होकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसे है जो सुकन्या ने है जो माँ देवी लक्ष्मी से है जो अपने कराए का है जो पछतावा करते हुए है उनसे माफ़ी मांगती है और हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं अब ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी और आप मेरे घर चलो और मुझे है जो क्षमा करो आप। और फिर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे सुकन्या, आप एक चीज़ का और ध्यान रखना कि मेरी जहाँ पूजा करते हो वहाँ पे है विष्णु भगवान की पूजा है, आप अवश्य करना, जिससे है जो आपके घर में हमेशा विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया है जो हमेशा हमेशा के लिए निवास करेंगे। और मेरी बहनों और भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी और इस जानकारी को आप भी है जो ज़रूर इस जानकारी का फ़ायदा है लेना और इन नियमों का आप भी है जो पालन करना। आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। जय माँ लक्ष्मी।